विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 43। स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रस्तुत। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 43, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 27। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरेश्वरः। ओम शिवाय नमः। ओम तत्सत। पिछले भाग में हमने शर्व नामक परमात्मा के विषय में कहा था। वह परमात्मा शर्व है। ऐसा कहने पर उस पर मलिनत्व यह दोष आएगा, क्योंकि संहार करना और करवाना यह तमोगुण का ही कार्य है। भगवान ने कहा, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न जानो, और अज्ञान को अपवित्र कहा गया है। तो शर्व नाम कहने से क्या वह परमात्मा अपवित्र होगा? इस पर कहते हैं कि नहीं, वह अपवित्र नहीं है, बल्कि वह शिव स्वरूप है। इसलिए अब शिव नाम से उस परमात्मा को कहते हैं। शिव का अर्थ है जो तीनों गुणों से परे हैं, अर्थात कल्याण स्वरूप है। भाष्यकार ने कहा, निस्त्रय गुण्यतया शुद्धत्वात् शिवः। तीनों गुणों से रहित एवं शुद्ध होने से वह शिव परमात्मा है। कैवल्योपनिषद में भी कहा है कि स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र सोक्षरः परमस्वराट् स एव विष्णु स प्राणः सह कालोऽग्निः स चंद्रमाः। वही ब्रह्मा है, वही शिव है, इंद्र है, अक्षरादि है, वही स्वराट है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल है, वही अग्नि है, और वही परमात्मा चंद्रमा भी है। यह इसलिए कहा है कि इस संसार में मात्र शिव ही शिव है। शिव के अतिरिक्त यहाँ पर और कोई है ही नहीं। जैसे सर्वत्र आकाश व्याप्त है, वैसे ही सर्वत्र परमात्मा शिव ही व्याप्त है। जैसे आकाश अपवित्र नहीं हो सकता, वैसे ही शिव भी अपवित्र नहीं होता। वह सदैव पवित्र ही रहता है।
देखो, शिव शब्द में से इकार अर्थात ईश्वर निकल जाए तो ये समस्त संसार जो है ना वह शव ही बचेगा। शिव में से ई गया, बच गया शव। इसलिए समस्त संसार शिव से परिपूर्ण भरा हुआ है। भगवान शंकर के 5 मुख बतलाए गए हैं। वह अपने 5 मुख से क्या करते हैं? एक मुख से सृष्टि की रचना करते हैं, एक से सृष्टि का पालन करते हैं, एक से सृष्टि का संहार करते हैं, एक से सृष्टि का तिरोभाव करते हैं और एक मुखारविंद से भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। ये 5 कर्म भगवान शिव अपने 5 मुखारविंदों से करते हैं। इसलिए भगवान को पंचमुखी शिव कहा गया है। भगवान के अनेक कार्य हैं। कार्य भेद से परमात्मा के नाम भी अनेक हो जाते हैं। तमोगुण का आश्रय लेकर वही परमात्मा संहार का कार्य करता है और रजोगुण का आश्रय लेकर वही परमात्मा उत्पत्ति का कार्य करता है। जैसे बिजली एक ही होती है किंतु उपाधि भेद से उसके कार्य अनेक होते हैं। वही फ्रिज में ठंडक देती है, हीटर में गर्मी देती है, बल्ब में प्रकाश देती है, पंखे में गति देती है। उपकरण लाखों हैं लेकिन बिजली मात्र एक ही है। अथवा अनंत लहरों के कारण पानी पर कोई भी परिणाम नहीं होता। समुद्र पर अनंत लहरें हैं लेकिन पानी कैसा है? एक ही है। पानी कह सकता है कि सब लहरें मैं ही हूं। वैसे ही वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा कहता है कि 11 रुद्रों में शंकर मैं ही हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। गीता जी में भगवान ने अपनी बहुत सी विभूतियां बताई हुई हैं। उनमें से शंकर यह मैं हूं। शिव जी में और विष्णु में कोई भी भेद नहीं है। कृष्ण और शिव में कोई भी भेद नहीं है। ये 2 विग्रह अलग अलग है लेकिन उनकी आत्मा एक है। भगवान श्री राम जी ने जब रामेश्वर भगवान की स्थापना की तब उन्होंने उस समय ये घोषणा ही की, शिवद्रोही माम भगत कहावाम, सो नर सपने मोहि न पावाम, शंकर विमुख भगति चह मोरे, सो नार के मूढ़ मति थोरी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महुबास। इसलिए भगवान शिव में और विष्णु में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। शिव का द्रोही और मेरा कोई भगत हो तो उस व्यक्ति को सपने में भी मेरा दर्शन नहीं होगा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, शंकर के साथ तो द्वेष करता है और मेरी भक्ति करता है, तो ऐसा जो मूढ़ व्यक्ति है ना उसको तो नरक में ही जाना है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास।
इसलिए दोनों तत्व एक है। एक तत्व नाम दृढ़ धरी मना। शिव पुराण में 24,000 श्लोकों में शिव तत्व का ही वर्णन किया हुआ है। उपनिषदों में भी शिव को परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही कहा गया है। मांडुक्य श्रुति ने तुरी ब्रह्म का वर्णन स्पष्ट किया है। ये तुरी ब्रह्म माने साक्षात भगवान शिव ही है। यह मंत्र समस्त श्रुतियों का सार है। इसके मांडुक्योपनिषद में विशद चर्चा करेंगे हम लोग, किंतु इसके अर्थ की संक्षिप्त झांकी का दर्शन अब करें। हमारे गुरुदेव को यह मंत्र बहुत ही प्रिय था। वे इस मंत्र को अपने भक्तों से कंठस्थ ही करवाते थे। आइए उस मंत्र की झांकी हम भी देखें। बहुत सुंदर मंत्र है। जब उसकी चर्चा देखेंगे तब देखेंगे। अब इसका आनंद तो लीजिए। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यम् एकात्म प्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते सह आत्मा सविज्ञेयः। यह बड़ा ही प्यारा मंत्र है। सब साधकों को इस मंत्र को याद करना चाहिए और ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसका संक्षिप्त अर्थ यह है, न अंतः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं। वह परमात्मा न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है और न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है। न उभयतः प्रज्ञं, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है। न प्रज्ञान घनम, न वह प्रज्ञान घन है। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न जानने वाला है नहीं जानने वाला है। अदृष्टम, जो देखा नहीं गया है। अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। अदृश्य होने से वह अव्यवहार्य है। अग्राह्यम, कर्मेंद्रियों से ग्रहण न होने के कारण वह अग्राह्य है। अलक्षणम, लिंग रहित होने से अनुमान के योग्य नहीं है। अचिंत्यम, अतः वह अचिंत्य है। अव्यपदेश्यम, जो बतलाने में नहीं आ सकता। एकात्म प्रत्यय सारम, जागृतादि अवस्थाओं में अव्यभिचारी होने के कारण एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार प्रमाण है। प्रपंचोपशमम, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का यह चौथा पाद है। सह आत्मा सविज्ञेयः, इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी लोग मानते हैं। वह परमात्मा है और उसको ही जानना चाहिए, वही जानने योग्य है। यह साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है और वे सदैव इस अनुभव में ही लीन रहते हैं। भगवान हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं ना, तो वे इसी मंत्र का मानो चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं। और जो कोई साधक शिव जी की उपासना करता है, उसके जीवन की रात्र माने अज्ञान समाप्त हो जाता है। अज्ञान को मिटाने वाली जो रात्र है ना, वही तो महाशिवरात्रि है मेरे भाई। यह महाशिवरात्रि अज्ञान रूपी दुख के लिए मानो महाकाल ही है। इसलिए
इस महाकाल की उपासना करना चाहिए, शिव जी की उपासना करना चाहिए। भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती है। लिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक होने से लिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और शिव जी की मूर्ति की पूजा जो है ना, सो गौण मानी गई है। लिंग का अर्थ क्या है? लीनम अर्थम गमयते इति लिंगम। आत्मा का जो साक्षात्कार करा दे वह लिंग है। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी जी का माने उमा का स्वरूप है। और जो लिंग है वह साक्षात महादेव का स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है। समस्त प्रपंच के लय का अधिष्ठान होने से उसे लिंग कहते हैं। शिवलिंग के समक्ष जो कोई भी शुभ कार्य, नाम जप करता है, मंत्र का अनुष्ठान करता है, उनका वर्णन करने का मुझ में कोई भी सामर्थ्य नहीं, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। माने भगवान शंकर के सामने बैठ करके, शिवलिंग के सामने बैठ करके जो मंत्र जाप करता है उसका अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र का जो अनुष्ठान चल रहा है ना, तो इस महामृत्युंजय महामंत्र को शिव जी के फोटो के सामने या शिवलिंग के सामने बैठ कर के यदि हम उसकी अनुष्ठान करेंगे, जप करेंगे, तो उसका फल हमें अनंत गुना प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस शिव नाम की महिमा है। शिव नाम को जितना अधिक हो सके जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान विष्णु का एक नाम शिव भी है, इसलिए हरिहरा भेद नाही न का करुवाद। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। शेष अग्रिम भाग में। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।